आज के अपन अगर गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 घंटे की अगर टाइम फ्रेम दिखाऊं तुम्हें और वहां पे अपन थोड़े से लेवल मार्क करते हैं। लेवल मार्क करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, तो ये हमेशा आपकी 50 ईएमए रहेगी। और जो ब्लू लाइन है ये 200 ईएमए। तो ये जब भी आप एनालिसिस देखोगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेड लाइन क्या है, ये ब्लू लाइन क्या है। रेड लाइन मतलब है 50 ईएमए और ब्लू लाइन मतलब है 200 ईएमए। अब अगर मैं बात करूं कि अपन थोड़ा सा लेवल मार्क करते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि क्या चीज होने वाली है। तो आपके पास जब पिछली बार भी आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था ना, तो आपके पास एक ये लेवल था 2956 वाला। जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, देन एक बड़ी बड़ी कैंडल बनने के बाद में प्राइस अपसाइड मूव दी। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ एक लेवल मार्क करूँ ना, तो आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है ऑलमोस्ट 2896, और आपका 2900 वाला लेवल भी एक अच्छा जोन है। अभी अगर 4 घंटे पे आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्राइस आपका 50 ईएमए पे सपोर्ट ले रही है। ठीक है। और 4 घंटे पे कहीं पे भी आपको रिवर्सल या फिर मतलब आप सेलिंग साइड में सोच नहीं सकते। ये ठीक है, आपका इवनिंग स्टार बनने के बाद में प्राइस नीचे ड्रॉप दी है, लेकिन अभी करंटली आपका 50 ईएमए पे आप प्राइस क्या है, सपोर्ट ले रही है। 4 घंटे की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे पे सर अभी एक अच्छा और लेवल कौन सा रहेगा जो इस लेवल के जस्ट पास में है, तो आपका ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट 2982 से लेकर 85 वाला जो जोन है यहाँ पर। अगर प्राइस और ड्रॉप होती है तो यहाँ तक के बारे में अपन सोच सकते हैं। अगर मैं 1 घंटे पे फिर बात करूं कि 1 घंटे पे क्या रहने वाला है और 1 घंटे पे क्या चीज होने वाली है, 1 घंटे पे क्या चीज होने वाली है, तो आपको 1 घंटे पे आपको है ना, आपको डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक? देखो ये वाली डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, प्लस यहाँ पर एक पीओआई लेवल है। पीओआई लेवल का मतलब क्या है, आप एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पर। पीओआई लेवल क्या है? प्राइस ने जब है ना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तब है ना प्राइस यहाँ तक आई, देन वापस रिवर्सल आई, और यहाँ पर क्या कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस ने वापस इस पुराने वाले लेवल को भी ब्रीच किया। तो पहली बात तो एक चीज समझो, ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ड्रॉप होने के बाद में प्राइस इसको भी तोड़ के नीचे जाती है ना, तो आपको एक अच्छे डाउन साइड के मूव्स मिलेंगे, उससे पहले नहीं। कौन सा लेवल है सर? ये 2985। उससे पहले सोचना भी मत कि प्राइस है ना डाउन साइड है अभी। अब अगर मैं अपसाइड की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्या है, पीछे पिछली बार भी मतलब क्या है, पीओआई लेवल से ही प्राइस ने रिजेक्ट करके अपसाइड मूव दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं और एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी है। तो अभी करंटली आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने पास यही लेवल है ऑलमोस्ट, कौन सा, ये वाला लेवल, जहां से अपन सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ में। लेकिन एसएल के साथ में अभी अगर मैं बात करूं, तो अभी कोई भी ट्रेड के प्लान नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 200 और 50 ईएमए के बीच में ही प्राइस फंसी हुई है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रेंज ही है अभी। जब तक आपके प्रॉपर लेवल तक प्राइस नहीं आती, उससे पहले अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आपके एसएल जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जब भी मैं क्लास में होता हूँ, तब भी तो मैं एक चीज बोलता हूँ, जब तक तुम्हारे लेवल तक प्राइस नहीं आती, तब तक आप ट्रेड मत लो। जब तक लेवल पे नहीं आएगी, तब तक आप ट्रेड मत लो। दिन में आपको एक ट्रेड मिल जाएगी ऐसी, जो आपके लेवल पे हो, वो आपकी प्रॉपर लेवल से ही ट्रेड होगी। चीज देखना कि प्राइस यहाँ अपसाइड मूव दे रही है, इस ट्रेंड लाइन को और 50 ईएमए को कैसे मतलब है ना रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से भी अपन को पता चलेगा कि 1 घंटे पे क्या सिनेरियो है। दूसरा, अगर मैं 15 मिनट की बात करूं, तो 15 मिनट में आपको पहले से ही मतलब इंडिकेशन मिल गए थे सेलिंग वाले। ये तो चलो ठीक है, न्यूज का मतलब है ना मोमेंट था। ये 50 ईएमए जब 200 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस किया था, तब आपको मतलब ऑलरेडी यहाँ से मतलब इंडिकेशन मिल गए थे कि भाई ये प्राइस है ना ड्रॉप होने वाली है। अभी क्या हो रहा है कि 50 ईएमए से प्राइस ऊपर की तरफ है, और 200 ईएमए से सपोर्ट, प्लस ये आपकी ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर। तो प्राइस मेरे हिसाब से आपको क्या, ऑलमोस्ट 3020 के आसपास आए, यहाँ से कोई पैटर्न बनेगा तो अपन मतलब यहाँ पे क्या है, सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। प्लस आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका फिब का लेवल भी लग रहा है। कौन सा? गोल्डन जोन, डिस्काउंट जोन। प्राइस आपके इस गोल्डन जोन या डिस्काउंट जोन से, अगर डिस्काउंट जोन में आती है, तो आपका मतलब आपका सबसे अच्छा लेवल है 3029 वाला। ठीक है, 886 वाला जो लेवल है, इस जोन से कई पैटर्न बना के फिर ड्रॉप देगी, तो विथ सेल अपन है ना सेलिंग के बारे में सोचेंगे, वरना सेलिंग के बारे में आपको नहीं सोचना। आप चीज है जो, अगर मैं थोड़ी फंडामेंटल की बात करूं, तो वैसे भी आज कोई ढंग की न्यूज है नहीं। आज की डेट की अगर बात करूं, कोई ढंग की न्यूज है नहीं। नेक्स्ट न्यूज आपको थर्सडे को ही मिलेगी, जिसमें जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। उससे पहले कोई ढंग की न्यूज है। दूसरी चीज, अगर मार्केट के सेंटीमेंट और उन सब की चीजें की बात करूं, देखो रशिया यूक्रेन वॉर धीरे धीरे खत्म होने वाली है।
अभी यूएई में रशिया और उनकी मतलब मीटिंग है और उन सब की बात भी चल रही है कि मतलब उसको धीरे-धीरे खत्म कर सारे सेंटीमेंट, हमास वाला जो युद्ध है खत्म हो चुका है। तो सारे सेंटीमेंट आपको क्या है, मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो रही है। ट्रम्प भाई साहब ने जितने भी टैरिफ वॉर से रिलेटेड मतलब बातें की थी, तो वो टैरिफ और मतलब ये सब चीज़ें हैं, उन्होंने वापस ले ली है और इनका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी में भी पड़ा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया है। इसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि डीएक्सवाई जो पेयर है वो जो बहुत ज़्यादा गिरा था। मैं 1 घंटे की अगर बात करूँ, जो डीएक्सवाई यानी डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जो ड्रॉप हुआ था ना, अब आपको एक चीज़ और नोटिस होगी 50 ईएमए ने 200 ईएमए को क्रॉस कर दिया है। डॉलर धीरे-धीरे स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है और मतलब है ना क्या है, आपको क्या है स्ट्रांगनेस शो हो रही है। तो इसका कहीं न कहीं रिवर्सल में हेल्प मिलेगी आपको गोल्ड में भी, ठीक है? बाकी अगर गोल्ड की बात करूँ तो बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है जो अभी गोल्ड बुलिश है। तो अभी आपको बुलिशनेस के बारे में ही सोचना है। अभी सिर्फ यही ज़ोन है जहाँ पर आप देख सकते हो और मतलब है ना छोटे टारगेट रहेंगे। अब सर मतलब है ना मेरे को कैसे क्या पता चलेगा लेवल कौन सा है और क्या चीज़ है? तो अपन ने ऑलरेडी मतलब है ना ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस ये डाल रखा है। मॉर्निंग में जनरली ये 7:30 8 बजे डल जाता है। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर भी आपको बुलिश सिनेरियो रहता है तो कौन से लेवल्स है, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो ये सारा आपको बता रखा है। तो ये भी इसको आपको रीड करके यहाँ पे भी आप एनालिसिस दे सकते हो, जो भी मैंने अपने क्लास में बात की है। अभी अगर मैं सिंपल सेटअप और इसकी बात करूँ तो क्या चीज़ होने वाली है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आती है तो 50 और ट्रेंड लाइन 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आती है और 50 ईएमए को किस तरह रिस्पेक्ट करती है, उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड किस पे लेंगे अपन, 15 मिनट पे लेंगे। 15 मिनट से कम नहीं लेना है। यहाँ पर आप वेट कर सकते हो। अगर इस प्राइस को इस जो पीओआई लेवल है, प्राइस इसको है ना स्ट्रांगली नीचे के अपसाइड डाउन साइड मूव देती है। तो 3000 वाला लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपका 2984 और 2980 वाला लेवल। अगर सेलिंग की बात करूँ, अगर बाइंग की सिनेरियो रहता है तो जैसे ही आपकी मतलब ट्रेंड लाइन टूटेगी और वापस है ना रीटेस्ट के बाद में आपके पहले टारगेट यही रहने वाले हैं 3034। उसके बाद में ऊपर मत सोचना। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी लेने के लिए काफ़ी बार प्राइस यहाँ आके फिर उसके बाद में सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप वापस बाइंग के बारे में भी उठा सकते हो, तो आपको क्या है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। सर आप बाइंग और सेलिंग दोनों क्यों बता रहे हो? रीज़न है प्राइस आपकी क्या है, आपको 1 घंटे पे देखोगे तो मतलब एक रेंज में ही चल जिस तरफ प्राइस के मूव रहेंगे अपन उस मार्केट उसके अकॉर्डिंग अपन मार्केट के हिसाब से चलेंगे। आई थिंक सो गोल्ड के सारे व्यूज़ क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट रहता है तो मैंने टेलीग्राम पे अपना जो ग्रुप है, वहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप वहाँ जाना और एक बार मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज का एनालिसिस खत्म हो गया है। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना।